हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपसे वादा किया था कि हम आगे एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें एनसीईआरटी के सभी प्रश्न एग्जाम्पल्स जो होंगे वो आपको सॉल्व करा करके दिए जाएंगे ताकि आपकी मदद हो सके। तो उसी को पूरा करने के लिए आज हम आ चुके हैं और हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में कक्षा 10 की त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, मन लगा के पढ़िए और चीज़ों को आगे लेकर बढ़ते रहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को पहले देखेंगे, किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं और किस तरह से उनको आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है क्लास 10 की, उसमें जो पहला एग्जाम्पल दे रखा है उसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखा है कि यदि tan A 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसे हम सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिया है, हमने इक्वेशन किस टाइप का है तो हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ा रखा है कि आपको करेगा क्या कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे देगा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होते हैं। उसमें से कोई भी एक, या तो साइन दे देगा, कॉस दे देगा, टेन, कोई भी एक की वैल्यू आपको दे देगा और उसके बाद आपसे बाकी शेष बचे हुए अनुपात पूछेगा या उनमें से किसी एक दो का अनुपात का मान पूछ लेगा आपसे कि साइन ने दिया तो आप बताइए टेन क्या होगा, कॉट क्या होगा, ऐसे इस तरह के सवाल है। तो अब हमें जो यहाँ पर दे रखा है वो क्या है, वो ये है कि tan A की वैल्यू हमको दी है 4/3, तो आपसे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, बाकी शेष बचे हुए 5 अनुपात आपको बताने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम एक त्रिभुज ले लेंगे ABC। माना एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC है, और दिया है हमको, क्या दिया है या ज्ञात है, क्या ज्ञात है, tan A बराबर 4/3। अतः त्रिभुज ABC का कोण या त्रिभुज ABC में कोण A के लिए ना, कोण A के लिए अभी tan A दिया है, तो tan A दिया है तो tan में आता है, आपको बताया गया है कि जब tan थीटा आपको लिखा हो तो उसमें आता है लंब बटा के आधार, लंब बटा आधार आता है। तो यहाँ पर इसका मतलब tan A 4/3 दिया है, तो इस एंगल A के लिए त्रिभुज जो ABC हम ले रहे हैं उसमें एंगल A के लिए लंब कितना है, ऊपर जो लिखा हो लंब है, लंब कितना है, लंब बराबर आपका 4K आप ले लेंगे, ठीक है। तथा इसमें जो आधार होगा आपका, नीचे क्या आता है tan में आधार, तो आधार कितना हो गया हमारा, आधार हो गया 3K। यहाँ पर एक कांस्टेंट हम K ले लेंगे, क्यों, क्योंकि चीज़ें अनुपात में दी है, ये एक अनुपात है तो अनुपात के साथ हम एक कांस्टेंट K लगाकर उसको लिखेंगे। तो आधार हमारा 3K होगा ना, होगा। अब हम एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पर। अब इस ट्रायंगल में ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। तो हमें किस एंगल के लिए बात कर रहा है, हमसे एंगल A के लिए बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर एंगल A को इस तरह से आप क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अब आपको बताया गया कि जो एंगल हम कंसीडर करते हैं, जो एंगल हम लेते हैं, उस एंगल के जो सम्मुख एकदम जो अपोजिट साइड जो भुजा होती है उसको आप लंब कहते हो, तो ये तो हमारा लंब बन गया। बचा जो 90 डिग्री है या त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है उसको आप कर्ण कहते हो, तो ये तो हमारा कर्ण हो जाएगा। शेष बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, हमारी आधार हो जाएगी। अब हमें जो वैल्यू दी है उसमें हमारा लंब कितना आ रहा है, लंब आ रहा है 4K और आधार कितना आ रहा है भाई साहब, आधार आ रहा है 3K। तो कर्ण हमें नहीं पता है तो हम इस कर्ण को निकालेंगे, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए इधर ही लिख लेते हैं ऊपर, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, हमें कर्ण चाहिए, तो हमने आपको बता रखा है कि कर्ण बराबर आप सीधे लिखिए क्या, जब कर्ण निकालना होता है तो बाकी शेष दो भुजाएं लंब और आधार का वर्ग करके उनको जोड़ते हैं और वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, लंब का वर्ग कर लिया और प्लस आधार का हमने क्या कर लिया, वर्ग कर लिया, और उसको ऐड करके उसका हम रूट निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, कर्ण कितना है, कर्ण AC भुजा ना, AC भुजा आप लिख सकते हैं, AC क्या हमारा कर्ण है। अच्छा, तो कर्ण कितना आ रहा है, तो आप लिखेंगे, सॉरी कर्ण निकालना है तो लंब कितना है 4K, तो 4K का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है 3K, तो 3K का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 16K हो जाएगा और ये 9K हो जाएगा, स्क्वायर भी रहेगा यहाँ पर K का, कुल मिला करके क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर। ये हमारा कर्ण आ गया ना, कर्ण सीधे कर्ण लिखते हैं, छोड़िए वो सब AC BC। तो यहाँ पर 25 का आप जब रूट निकालोगे तो 5 आएगा, K स्क्वायर का क्या आएगा K, तो कर्ण 5K आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे अतः कोण A के लिए शेष त्रिकोणमितीय अनुपात या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात डैश करके यहाँ पर आप लिखेंगे। सबसे पहले हम साइन लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे साइन A। साइन क्या होता है, तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है, लंब बटा के क्या होता है भाई साहब, कर्ण होता है। इसका मतलब जो साइन, यहाँ पर लंब कितना है, लंब आप देख पा रहे हो 4K है ना, तो 4K, और जो कर्ण है वो कितना निकल के आ गया 5K, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो जो साइन A की वैल्यू है वो 4 बाई कितनी आ गई हमारी 3 आ गई, ठीक है, सॉरी 3 नहीं 5 आई ना, K से K कैंसिल हो जाएगा तो 4 और नीचे क्या बच जाएगा 5।
अब क्या हमें निकालना है, अब देखिए साइन आपने निकाल लिया तो आप सीधे यहाँ पर लिख सकते हो कि कॉसेक, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक है, कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा। तो ये 4/5 है तो इसको आप 5 बटा क्या लिख लोगे, 4। ठीक है, बेसिक इस तरह से आप लिख के लिखना चाहते हो कि नहीं, कॉसेक बराबर कर्ण बटा लंब फिर 5k/4 के से के हटा करके 5/4 आप ऐसा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एग्जाम में आप ऐसे ही करिएगा, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पे आप चाहो तो ये भी तरीका गलत नहीं है कि साइन है, हमें पता है, हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल या उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है, तो कॉसेक बराबर 5/4 आप लिख सकते हो। अच्छा, 2 हमने निकाल लिए, साइन निकाल लिया, कॉसेक निकाल लिया। अब हम लिखते हैं क्या, कॉस है, तो कॉस ए बराबर, कॉस है तो कॉस के साथ आता है आधार बटा के क्या, कर्ण। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ट्रिक भी आपको बताएगी एक लाल बटे कक्का करके आप उसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कॉस ए आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3k और कर्ण कितना है 5k, कैसे के काट लोगे आप, कॉस ए कितना आ जाएगा 3/5। अब इसका उल्टा होता है सेक ए, तो आप इसको पलट कर लिख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। ठीक है, कॉस ए 3/5 तो सेक ए 5/3 हो जाएगा। फिर अब बचा क्या, टैन हमको दे रखा है इसने, तो हमें कॉट चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टैन ए बराबर दिया है इसने कितना 4/3, तो कॉट ए कितना हो जाएगा आपका, कॉट ए इसका अपोजिट 3/4 हो जाएगा। अब देखिए आप चाहते हो कि नहीं इतना डायरेक्ट ना हो, मतलब इसको भी आप लिख करके इस तरह से, जैसे आपने कॉस वाले को लिखा वैसे आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ऐसे कि सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, आधार ऐसे आप लिख लीजिए, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5k और आधार की 3k रख करके आप इसे क्या करिए, सॉल्व करिए, आंसर 5/3 लिखिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आप ऐसे ही करिएगा। तो हमारे एनसीईआरटी के पहले एग्जाम्पल का जो है पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे।